चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास। इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर होगा। तो सार्व अंतर किसको बोलते हैं? तो सार्व अंतर हम बोलते हैं डी को। किसको? डी को। डी को ही बोला जाता है क्या? सार्व अंतर। अब इसमें मेरा समांतर श्रेणी में एक होता है ए। क्या होता है? ए। तो ए किसको बोला जाता है? तो ए बोला जाता है प्रथम पद को। किसको बोला जाता है? प्रथम पद को। चलिए तो प्रथम पद, प्रथम पद को क्या? ए। अब हमारा होता है एन। एन को क्या बोलते हैं? बहुत क्वेश्चन में दिया रहेगा वा पद या किसी में दिया रहेगा वे पद। समझ में आया क्या? एन को हम लोग वा भी बोलते हैं और वे भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए एक होता है मेरा ए एन। तो ए एन किसको बोलते हैं? तो ए एन हम लोग बोलते हैं कौन सा पद को। किसको बोलते हैं? कौन सा पद, है ना। क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करने से पहले ये चारों चीज का जानकारी हमको क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इन सबों की जानकारी अगर हमको है तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान तरीके से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। एक इन सबों को मिलाकर के एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही होता है ना फॉर्मूला। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर होगा, यानी सार्व अंतर यानी किसको? डी को। तो डी बराबर में फॉर्मूला मेरा होता है क्या? A2 माइनस A1 होता है ना। तो A2 माइनस A1। अब A2 क्या है और A1 क्या है? तो A2 और A1 क्या है, यहाँ आराम से देखिएगा। जो भी यहाँ नंबर दिया रहेगा उसको पहले नंबर को A1, दूसरे नंबर को A2, तीसरे नंबर को A3, चौथे नंबर को A4 और पांचवें नंबर को A5। अगर इसी तरह से और नंबर दिया हुआ है तो A6, A7, A8 डॉट 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 क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं हम लोग। चलिए तो D बराबर निकालना है ना। तो A का मान हमारे पास कितना है? A का मान हमारे पास है 10 माइनस A1 का मान क्या है? 4। यही है ना। चलिए तो D का मान निकालना है। तो 10 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 6। तो मेरा आंसर क्या हो गया? D बराबर 6। देखिए तो ऑप्शन में मेरा 6 है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आया सभी को? चलिए नोट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है? चलिए क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या है। जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तो एपी के 3 पद निकालना है। किसके पद? एपी के 3 पद। तो हमारा एपी का 3 पद निकालने के लिए एपी बराबर फॉर्मूला होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d। यही हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। जो में प्रथम पद यानी ए कितना दिया हुआ है? 2 और सार्व अंतर यानी डी कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है ना। तो चलिए देखिए इसको आराम से। तो एपी निकालना है। तो एपी बराबर ए का मान क्या है? 2 कॉमा ए का मान 2 है प्लस डी का मान मेरा क्या है? 3। यानी जहां जहां मेरा ए है वहां वहां हम 2 पुट करेंगे और जहां जहां मेरा डी है वहां वहां हम क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। चलिए देखिएगा कॉमा ए का मान क्या? 2 प्लस 2 गुना डी का मान क्या है? 3 है। चलिए एपी बराबर ना। तो एपी बराबर 2 कॉमा 3 2 क्या हो गया? 5 कॉमा 3 दूना को गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। यानी मेरा एपी बराबर पद आ गया क्या? 2, 5, 8। देखिए तो ऑप्शन में 2, 5, 8 है क्या? ऑप्शन नंबर क्या बी में है 2, 5, 8। क्लियर सभी को? चलिए अब इसी तरह से चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है मेरा, यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा? यानी एनवा पद ज्ञात करना है। तो एनवा पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही होता है ना। एनवा पद निकालना हो तो यही होता है ना। देखिए तो ऑप्शन में है क्या? ये ऑप्शन है। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। किन्हीं को दिक्कत है? नहीं ना। जिस बच्चों को अगर ये सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उन सभी लोग
प्लीज कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर देना, हम उस क्वेश्चन को फिर से शॉर्ट वीडियो में बना करके क्या कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट 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 का 10वां पद निकालना है। कितना पद, 10वां पद। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए होता है फॉर्मूला मेरा a10, an बोलते हैं ना, तो वा पद दिया हुआ है यानी an को हम लोग बोल सकते हैं क्या, 10, n का मान ही दिया हुआ है ना। चलिए तो a10 बराबर आप लोग नॉर्मली बना सकते हो क्या, a प्लस, चलिए a10, 10 में से मात्र क्या कर देना है, एक घटा देना, तो एक घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 9d हो जाएगा ना। चलिए तो a हमको पता करना है और d हमको पता करना है। तो a हमको तो पता चल जाएगा, जो प्रथम पद यानी जो पहला स्थान पे रहता है वही हमारा क्या होता है, a, और d हमको निकालना है। तो d निकालने के लिए क्या करते हैं, a2, इसको a1 दे देना, यही होता है ना। तो d बराबर निकालना है, तो d बराबर a2 होता है। तो a2 कितना है मेरे पास, 51 है। चलिए d बराबर निकालना है, तो d बराबर a2, a2 का मान क्या है 51 माइनस a1 का क्या है 54। तो d बराबर घटेगा, क्या बच जाएगा, 3 बचेगा, यानी -3 क्यों होगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, ज्यादा है। चलिए अब यहाँ देखिए आराम से, तो a10 निकालने के लिए a का मान मेरा क्या हो गया 54 प्लस 9 गुना d का मान क्या हो गया -3, यही है ना। चलिए तो a10 बराबर क्या 54 प्लस माइनस माइनस, और 9 में 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 27। तो a10 बराबर क्या हो जाएगा, 54 में से 27 जाएगा तो क्या बचेगा 27 ही बचेगा। ठीक है ना, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो यही हमारा क्या हो गया 10वां पद बराबर आंसर। तो देखिए तो यहाँ पे है क्या ऑप्शन में, आप लोग ऑप्शन देखो A B C D, किसी में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, A में, यानी इसका ऑप्शन नंबर A। ठीक है ना। चलिए अब इसी तरह से चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है हमारे पास, गौर से देखिएगा, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉट 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 का कौन सा पद 82 है। तो कौन सा पद किसको बताए हैं, an को बताए हैं। तो an बराबर क्या दिया हुआ है 82। अब हमको 82 दिया हुआ है a1, तो हमको a निकालना है। तो a का मान क्या, जो पहले स्थान पे वो क्या हो जाएगा a। अब हमको d का मान निकालना है, तो d का मान होता है a2 माइनस a1। तो ये a1 और ये क्या है a2, हमको a2 तक ही जरूरत है इसलिए हम a2 तक ही लिख रहे हैं। तो a2 का मान है 6 माइनस a1 का मान है 2, तो घटेगा क्या, बच जाएगा 4, बच गया ना। अब यहाँ पे n का तो कोई जिक्र नहीं किया है, तो n हमको क्या करना है, निकालना है, निकालना है ना। चलिए अब यहाँ आराम से देखिएगा, an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना फॉर्मूला। चलिए an का मान क्या है मेरे पास 82 बराबर a का मान क्या है, तो a का मान है 2 प्लस n का मान मेरा नहीं है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 4। तो 82 ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये इंटू है नीचे आएगा तो डिवाइड बराबर n माइनस 1, यही हो जाएगा ना। तो अब 82 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा 80/4 बराबर n माइनस 1। तो 4 के टेबल में 8 कितने बार में, 2 बार में, तो 2 1 0 बचा हुआ है तो 0 हो गया यहाँ पे। चलिए तो मेरा 20 बराबर n माइनस 1। तो अगर हमको n का मान निकालना है तो 20 माइनस में है ना, तो इस तरफ आ जाएगा कैसी में, प्लस में, हो जाएगा ना। तो n बराबर 20 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 21वां पद, 21वां पद आंसर। देखिए तो मेरा आंसर ऑप्शन में है 21वां पद, कहीं दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना, कौन सा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 क्या है, क्वेश्चन 6 क्या है, x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। तो देखिए समांतर माध्य ना, तो समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या होता है अंकों का योग, अंकों
का योग बटा होता है अंकों की संख्या। क्या होता है? अंकों की संख्या। यही होता है ना फॉर्मूला। चलिए देखिएगा, तो अंकों का योग है, तो अंकों का योग यानी 1 2 3 4 5 यहाँ पे है ना। तो चलिए अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं। पहला अंक क्या है? x प्लस, दूसरा क्या है? x प्लस 3 प्लस, तीसरा क्या है? x प्लस 6 प्लस, चौथा क्या है? x प्लस 9 प्लस, पांचवा क्या है? x प्लस 12। यही है ना अंकों का योग। चलिए बटा अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या ये 1 2 3 4 और ये क्या हो गया? 5। यानी अंकों की संख्या मेरे पास कितना है? 5। तो यहाँ नीचे 5 लिख दें, लिख दिए ना। चलिए तो समांतर माध्य को हम लोग नाम दे देते हैं एस दे दिए ना। चलिए तो अंकों का योग जोड़िए, 1 2 3 4 5 यानी 5x है, तो लिख दे 5x, लिख देंगे ना। प्लस क्या है? 3 6 क्या हो गया? 9 9 9 18। अब 18 में हम क्या जोड़ेंगे? 12। तो 18 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या? 30। अब बटा क्या हो जाएगा? 5। अब देखिएगा s बराबर, इन दोनों में हम क्या कॉमन ले ले? तो कॉमन हम 5 ले सकते हैं ना, क्योंकि 5 से मेरा ये दोनों कट जाएगा। तो 5 ले लिए तो x होगा ना, क्योंकि x से 5 से 5 खत्म, तो क्या बच गया? x प्लस, फिर 5 के टेबल में 30 आता है कितने बार में? 6 बार में। अब बटा क्या हो गया? 5। देखिए तो 5 से 5 खत्म हो गया ना, तो यानी मेरा s बराबर यानी समांतर माध्य बराबर मेरा क्या आ गया? x प्लस 6। देखिए तो x प्लस 6 मेरा आंसर है ऑप्शन में। देखिए तो है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। अब इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन 7 क्या है? यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद निकालना है। कितना पद? पहला पद। अब यहां देखिएगा, तो समांतर श्रेणी का छठा पद यानी A6, यही ना, और क्या? 12वां पद यानी A12। तो छठा पद कितना है? 13 और 12वां पद क्या है? 25। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे तो पहला क्या बोल रहा है? छठा, और दूसरा क्या बोल रहा है? 12वां। यानी जो पहला बोलेगा तो जो पहला नंबर है वो हो जाएगा, और दूसरा बोलेगा जो दूसरा नंबर है वो उसका दूसरा वाला हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए तो A6 बराबर 13 दिया हुआ है, यानी A प्लस, इसको लिख सकते हैं 5D बराबर 13। लिख सकते कि नहीं? सिर्फ एक क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 12 है तो 11D बराबर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना। चलिए तो इसमें हमको क्या निकालना है? पहला पद निकालना है, यानी ए निकालना है। तो पहले तो ये किस रूप में है? दो चर वाली रैखिक समीकरण हम लोग पढ़े हैं ना, यानी हमारा समीकरण फर्स्ट ये है और समीकरण क्या है? सेकंड है। तो क्या करते हैं? पहले से दोनों मेरा इक्वल है, तो हमको सिर्फ इसमें क्या करना होगा? चिन्ह चेंज करना होगा। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए तो इससे ये कट गया, तो 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 6। तो लिख दे 6। तो 6D बराबर 25 में से 13 जाएगा, क्या बचेगा? तो 5 में से 3 जाएगा 2, और 2 में से 1 जाएगा, क्या बच गया? 12। लेकिन दोनों में माइनस की संख्या ज्यादा है, तो दोनों में माइनस दे दें। तो दोनों में माइनस दे दिए, तो माइनस से माइनस खत्म। 6 के टेबल में 12 आता है कितने बार में? 2 बार में। यानी डी का मान मेरा कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखिएगा इसी तरह क्या लिखेंगे इसको? समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर? डी का मान रखने पर। तो डी का मान रखने पर यही ना। चलिए तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या था? a प्लस 5D बराबर 13। तो a का मान निकालना है, तो a प्लस 5 गुना d का मान क्या आया है? 2 बराबर 13। तो a प्लस 5 दूना 10 बराबर 13। तो a का मान निकालना है, तो 13, ये प्लस उधर जाएगा तो -10। तो a का मान 30 में से 10 जाए, क्या बचेगा? 3 बचेगा ना। तो यानी a का मान यानी प्रथम पद ना, प्रथम पद बोलिए या पहला पद बोलिए, इसको ही बोलते हैं क्या? a का मान क्या आ गया? 3।
क्या आ गया मेरा ए का मान 3। देखिए तो ऑप्शन में मेरा 3 है, तो ऑप्शन नंबर क्या है बी आ गया ना मेरा, यानी 3, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है, क्वेश्चन 8 है यदि p+1, 2p+1, 4p-1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, p का मान निकालना है। वेट, चलिए देखिए क्या निकालना था, समांतर श्रेणी में है ना, तो चलिए p का मान निकालना था। तो p का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समांतर श्रेणी में अगर क्वेश्चन रहे तो हम करते हैं a2 - a1 बराबर a3 - a2। ठीक है, दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो ये तो मेरा a1 है, ये मेरा a2 है, और ये क्या है a3, यही है ना। तो कर सकते हैं a2 - a1 बराबर a3 - a2, क्योंकि बड़े में से क्या कर देते हैं, छोटे को क्या करते हैं, घटा देते हैं। चलिए a2 मेरा कितना है 2p +1। अब माइनस है तो माइनस, अगर माइनस के बाद एक से ज्यादा नंबर रहे तो वो हमेशा क्या चीज में जाता है, ब्रैकेट में जाता है। तो a1 क्या है p+1, यही है ना। चलिए बराबर a3 मेरे पास कितना है, a3 मेरे पास कितना है, तो 4p-1 फिर माइनस फिर ब्रैकेट दे देते हैं, तो a2 का मान क्या हो जाएगा 2p+1। यही है ना बाबू, ये भी प्लस में है, नहीं माइनस में ही है। चलिए ठीक है, चलिए यहां देखिएगा तो क्या हो जाएगा 2p+1। अब माइनस से गुना कर दें तो माइनस में p से करेंगे तो -p, अब प्लस माइनस -1 बराबर 4p-1। अब माइनस से गुना करिए तो -2p, अब प्लस -1 हो जाएगा ना। चलिए तो 2p और 1p, कितना p 1p हो जाएगा ना। 2 में से 1 p जाए, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब ये देखे तो प्लस और ये माइनस क्या हो गया, कट गया। तो मेरा यहाँ पे सिर्फ हो गया p बराबर 4p में से 2p जाएगा, कितना बचेगा 2p बचेगा। प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है, ज्यादा है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस पर चिन्ह रहेगा माइनस का, एक का एक क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ p है तो p, अब ये प्लस में है ना तो इधर आ जाएगा, कैची में हो जाएगा माइनस में। अब बराबर यहाँ क्या बच गया -2। तो p में से 2p में से 1p जाएगा तो कितना बचेगा -p बचेगा ना। क्यों बचेगा -p, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है हमारा, ज्यादा है। अब बराबर -2, तो माइनस से माइनस खत्म, तो p का मान मेरा क्या आ गया 2। मेरा p के बराबर क्या हो गया आंसर। देखिए तो ऑप्शन में 2 है कौन, ऑप्शन नंबर बी। मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आंसर हो गया। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 8। तो आप लोगों को नोट करना होगा, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करना, नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 ... का कौन सा पद 88 है। अभी हम बताए हैं इसी तरह का हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, कौन सा पद निकालने वाला, ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग इसी के जैसा पढ़े ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए तो वही क्वेश्चन है ना, सिर्फ यहाँ पे 82 की जगह पे क्या दे दिया है 81 दे दिया है, सॉरी 88 दे दिया है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग से आराम से बन जाएगा। चलिए देखिएगा, हमको पता है सबसे बन जाएगा, लेकिन हम भी बता देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है a, यानी ये जो 1 है ये तो पहले ही हमको पता है कि क्या है a है ना। अब हम दिया हुआ है d बराबर क्या होता है, d बराबर क्या a2 - a1 होता है ना। अब हम लोग आसानी से निकालेंगे, यानी अब हम लोग फॉर्मूला लिख करके पुट करके उसका मान नहीं निकालेंगे, हम लोग डायरेक्ट चलेंगे। 4 में से 1 जाएगा, क्या बच जाएगा 3, यही होगा ना। लेकिन माइनस में कौन सा था 1, तो माइनस तो नहीं होगा, क्योंकि प्लस की संख्या इसमें क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब a पता है, d पता है और an पता है। an कितना पता है 88 पता है, तो हमको क्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला हम लोग an बराबर a प्लस n - 1 इंटू d, यही करते हैं ना, यही करते हैं। चलिए तो an का मान दिया हुआ है 88 बराबर a का मान दिया हुआ है 1 प्लस n का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो n - 1 इंटू d का मान क्या दिया हुआ है 3,
दिया हुआ है ना 3, तो 88 ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, ये इंटू में है, नीचे जाएगा तो डिवाइड में, यानी n माइनस 1। तो 88 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा 87, अब बटा 3 बराबर n माइनस 1 होगा ना। तो अब काटिए, 3 2 जा 6, 2 6 कट गया, तो कितना बच गया 2, तो 27 कितने बार में आता है 9 बार में, तो n बराबर क्या हो जाएगा 29, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो n बराबर आ गया 30वां पद, 30वां पद आंसर। देखिए तो ऑप्शन में मेरा 30वां पद है क्या, है ना, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है, समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का 30वीं पद बराबर है, 30वीं पद या वा पद व वे पद, यानी इसको हम बोलेंगे ही क्या n, ठीक है ना। चलो तो a का मान मेरा कितना दिया हुआ है 10, अब b का मान बोले तो a2 माइनस a1, तो ये a2 है ना और ये क्या है a1, तो a1 बाद में आ रहा है ना, तो यानी 10 में से 7 जाएगा तो क्या बच जाएगा 3, लेकिन प्लस में कि माइनस में, माइनस में, क्यों, क्योंकि a2 माइनस a1 होता है ना, तो a1 इधर a2 उधर, तो इसका मान क्या चीज में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में लिख दिए, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलो अब n मेरा क्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है an निकालना है, यही निकालना है। तो an निकालने के लिए क्या करते हैं देखिएगा an निकालने के लिए क्या करते हैं, an बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, क्या an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d, तो an का मान है क्या नहीं है, तो an हमको निकालना ही है, a का मान क्या है 10 प्लस n का मान क्या है, तो n का मान है 30 माइनस 1 इंटू d का मान क्या है -3, तो an बराबर 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा क्या बच जाएगा 29 गुना -3, तो an बराबर 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 जा कितना होता है 27, तो 7 2 क्या हो जाएगा हासिल 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलो तो an बराबर अगर 87 में से 10 जाएगा क्या बच जाएगा 77, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या हमारा क्या है ज्यादा है, तो माइनस हो जाएगा, यानी कौन सा पद मेरा क्या आ गया 77। देखिए तो ऑप्शन में -77 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया आंसर। आज के लिए यही 10 क्वेश्चन रहने दीजिए, कल नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 11 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही सही है। अगर आप लोगों को समांतर श्रेणी का लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्व चाहिए, बीबीडी गाइड हो चाहे एनसीईआरटी बुक का चाहिए, तो हमारे चैनल माई स्टडी सेंटर पे जा करके आपको वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में डाला हुआ है, आप लोग जा करके उसको देख करके जितना भी आप लोग का प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसको क्या करिए आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है।